हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका विजय पथ 2.0 सीरीज में, जहां हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके चल रहे हैं। ब्राह्मी एकेडमी आपके लिए लेकर आया है पूरी एक एक्सपर्ट की टीम, जो आपको 15 जनवरी तक सारा का सारा सिलेबस जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पूरे 10 यूनिट कवर कराएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हर एक टीचर अपने सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा माहिर है। आप उनके वीडियोस देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करा रहे हैं। साथ ही साथ इस चीज पे भी फोकस करके चल रहे हैं कि आपके पेपर के लिए क्या जरूरी है, क्या आपको याद होना चाहिए, क्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में जरूर चेक करें सारे के सारे वीडियोस और सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है यूनिट 9 का। यूनिट 9 जो है वो है आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अब जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे यूनिट 9 हम स्टार्ट करेंगे, और इसके अलावा जैसे मेरा जो पोर्शन है वो यूनिट 10 का भी है, जो आपकी मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, और उसके अलावा हिस्ट्री मध्य प्रदेश और आपका जो भारत का इतिहास है वो भी मैं कवर कर रही हूँ। तो जो भी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सीधा मेरा फंडा यही रहता है कि आपको जो चीजें मैं बताऊं, आपको पहली बात तो वो याद हो। साथ ही साथ हम जितनी चीजें पढ़ें, जितने फैक्ट पढ़ें, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो आपके पेपर के लिए। ऐसा नहीं कि हम फालतू में बस पढ़े जा रहे हैं, मोटी मोटी बुक्स कवर करते जा रहे हैं, फैक्ट्स कवर करते जा रहे हैं, लेकिन वो आपके पेपर में पूछे ही नहीं जाते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। तो सबसे जरूरी क्या होता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि मैम हर बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लाती हैं और उसी को बताना चालू करती हैं। तो मैं उन सब बच्चों से जिनको लगता है कि हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना, सबसे पहले है ना, वो देखेंगे लेकिन बाद में देखेंगे। मेरा ये पर्सनली मानना है, और मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है इतने टाइम में, कि आपको सबसे पहले जो कोई चीज अगर पढ़नी चाहिए प्रीलिम्स स्टार्ट करने में, सबसे पहले आपको देखना चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ सिलेबस। जैसे मैं सिलेबस में बात करूं तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है जैसे कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, फंडामेंटल नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आपको तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। वनडे एग्जाम का कोई पेपर उठाएंगे तो यहाँ पर क्या पूछा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग जो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो आपका आधारभूत ज्ञान है कंप्यूटर का, उसमें कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं? आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। उसके अलावा दूसरा हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी में भी आप देखेंगे 2023 में, 2022 में कभी कभी डिटेलिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी कभी बिल्कुल ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये टॉपिक जो है आपका एक लाइन में खत्म किया हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मतलब आपको बहुत सारी चीजें पता है, स्कूल टाइम से लेके अभी भी आप कंप्यूटर पढ़ ही रहे होंगे, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी ही होंगी। आप 2024 का पेपर सॉल्व करके देखिए और मुझे बताइए, बिल्कुल मतलब कंफर्म करके बताइए कि आप कितने अच्छे से वो पेपर जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। उससे पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट है भी या नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं वो पेपर में आता है या नहीं आता है। उसके अलावा रोबोटिक्स, अब रोबोटिक्स से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। कैसे पता चलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखकर। एक हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसमें भी आपको दिखेगा कि काफी कभी कभी डीप क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी कभी कभी क्या आता है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। ये हो गया एक आपका टॉपिक। एक आपका साइबर सिक्योरिटी का है। साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लगातार 3-4 सालों के पेपर आपको एनालाइज करके बताएंगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको साइबर सिक्योरिटी के मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर हम डिवाइड करें कि यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, 5 सब टॉपिक दिख रहे हैं यूनिट 9 में। यूनिट 9 में 5 आपके सब यूनिट हैं। 5 में से हमने डिवाइड कर दिया कि चलो 10 क्वेश्चन यहां से आने हैं, तो अगर हमने 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक को दे दिए तो आप
उससे देखेंगे कि इसमें से भी क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। अब जैसे ई गवर्नेंस का क्वेश्चन 2024 में कैसा आया है, और आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जरूरी नहीं है हर टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ई गवर्नेंस से एक क्वेश्चन पूछा है, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, हमें कितना डिटेल में पढ़ना है आपको ये भी जानना पड़ेगा। इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप बेसिक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पढ़ लेते हैं, जैसे आपने ट्विटर पढ़ लिया और आपने फेसबुक पढ़ लिया, उसके अलावा आपको पता चलेगा कुछ नया पूछ लिया। जैसे 2024 में बिल्कुल नया सर्च इंजन पूछा हुआ था जिसका मैक्सिमम लोगों को नाम भी नहीं पता था। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि जब आप डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो आपको किस टॉपिक में कितनी डिटेलिंग में जाना है, कैसे क्वेश्चन कवर करना है, तब कहीं जाके आपके कंप्यूटर में नंबर आएंगे। यकीन मानिए, जितने लोगों ने पिछले सालों में पेपर दिए हैं आप उनसे जरूर पूछेगा, अगर आपका ये पहली बार है और आपने पहले दिया है मतलब एक्सपीरियंस है आपको एक चीज जरूर पता चलेगी कि हम कितने भी अच्छे तरीके से कंप्यूटर को पढ़ के जाएं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि कंप्यूटर में 10 में से 8 क्वेश्चन तो हम सही करके आएंगे। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर के ही गलत होते हैं, क्योंकि काफी डिटेलिंग पूछी जा सकती है, वहां पे आपको टफ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम डिवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया यूनिट 9 में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो याद रखिएगा, जो इजी वाले क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा आपको कम मिलेंगे। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मॉडरेट वाले और जो टफ वाले रहते हैं, कठिन वाले, वो थोड़ा ज्यादा मिलेंगे। और ये आप सिर्फ 2024 का पेपर देख के एनालाइज मत करिएगा, है ना। आप देखिए 3-4 सालों के, मैं आपको पेपर वैसे भी दिखाऊंगी, तो सारा का सारा एनालाइज करके आप देखेंगे कि 2024 की बात करें, 23 की बात करें, 22 की बात करें, यूनिट 9 जो है आपका कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, वहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा डिटेल में भी पूछ लिए जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आसान लगेंगे, जो लगेगा कि हाँ ठीक है ये हमारा सही हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में आपको मॉडरेट और टफ लेवल वाले जो क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ऊपर से कंप्यूटर पढ़ के आप जाएंगे तो ज्यादा अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल नेटवर्किंग साइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई गवर्नेंस और उसके अलावा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। लेकिन आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से बन गए, लेकिन अभी भी 5 क्वेश्चन बचे हैं जो आपको डिटेलिंग पढ़ने पे भी आएंगे। ठीक है, तो डिटेलिंग पढ़नी ही आपको पड़ेगी। हम शुरू से यही फोकस करेंगे कि आपको हर एक टॉपिक हम डिटेल में पढ़ाएं, जिससे आप क्वेश्चन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या करें, कंप्लीट करें। ठीक है, अब 2024 की हम बात करें, 2024 में पहला पेपर है। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना, उसके बाद भी देखिएगा कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर वाले पोर्शन में। जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा, ये आपका टफ क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन में से काउंट होगा ये। जैसे द सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कमांड शेल, कर्नेल, डायरेक्टरीज एंड प्रोग्राम और फाइल्स। ये अलग बात है कि आपको 4 ऑप्शन देख के लगे कि यार कमांड सेल, डायरेक्टरीज, फाइल्स ये सब इंपॉर्टेंट या सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय भाग तो कहीं से नहीं लग रही। ये नाम जो है थोड़ा अलग है, कर्नेल करके, यही थोड़ा ऑप्शन हो सकता है, तो आपका शायद तुक्के में सही हो जाए। लेकिन ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको काफी डिटेल में पूछ लिए जाते हैं, टफ क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर वाले पोर्शन में, तो आपको अच्छे से कवर करनी है हर एक चीज। अब हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है, जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। Attack comes in the form of deceptive emails or text messages that may ask you to install software or divulge personal information. अब ये क्या कहलाता है, ये आपका साइबर सिक्योरिटी वाला है। और मैंने बोला कि साइबर सिक्योरिटी के आप क्वेश्चन देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी के आप क्वेश्चन देखेंगे, चाहे हम 2020 से उठा ले, बल्कि 19 से ही उठा ले, 2019 से लेके आप 2024 तक का 4-5 सालों का आप रिकॉर्ड देखेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं साइबर सिक्योरिटी से। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता कि यहाँ पे स्पैमिंग या आपका जो स्पूफिंग है उसमें क्या डिफरेंस है, फिशिंग क्या है, तो आप क्वेश्चन वहां पे गलत करके आएंगे ही आएंगे। तो हम साइबर सिक्योरिटी को, अब यहाँ पे कंफर्म तो हो गया कि क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, लिख के ले लीजिए।
ये मतलब आप पेपर आउट मान लीजिए, एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका साइबर सिक्योरिटी से, तो आपको बहुत अच्छे से ये जानना जरूरी है कि स्पैमिंग क्या है, उसके अलावा आपकी स्पूफिंग क्या है, फिशिंग क्या है। नाम बहुत सेम सेम होते हैं, यहीं पे आप फिर गड़बड़ कर देते हैं। तो याद रखिएगा, हम हर एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपका वायरस साइनिंग से रिलेटेड था, ठीक है। फिर ये हो गया आपका करंटली, यहाँ पे के है एक्चुअली, ये करंटली जो है वो क्या है, करंटली जो है वो क्या है, एक सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ब्लॉग है, या इंटरनेट फोरम है। आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन भी आपको 2019 से लेके अभी तक 4-5 सालों में लगातार दिखेंगे। कुछ ना कुछ वेबसाइट का, सर्च इंजन का, या ऐसा नाम कुछ पूछेगा जो बिल्कुल अलग होगा, और सीधे सीधे यही रहता है कि बताइए वो सर्च इंजन है या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट है या कोई ब्लॉग है, तो आपको वो बताना रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इंटरनेट वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोशल नेटवर्किंग साइट ये क्या है आपकी, ये सर्च इंजन है, ठीक है। ये भी आपका थोड़ा टफ क्वेश्चन था, आपको इजिली नहीं मिलेगा करंटली के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्च इंजन। आप देख रहे हैं यहाँ पे टफ क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल में आए हैं, ठीक है, और हर साल ही आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2024 में आए हैं। आप देखेंगे हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए हमें चीजें जो है क्या करनी है, अच्छे से कवर करनी है। फिर इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? द इमिटेशन गेम वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ। लिस्प का है या ट्यूरिंग टेस्ट का है, हॉल्टिंग प्रोग्राम का है, या ऑल ऑफ द अबव। अब बहुत सारे कभी कभी आपको टीचर ऐसे कहते मिल जाएंगे कि जहां पे ऑल ऑफ द अबव हो, तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो मतलब सभी जो है वो सही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर पता नहीं है तो बिल्कुल गलत आप करके आएंगे। यहाँ पे आपका ट्यूरिंग टेस्ट जो है, अगर आपने पढ़ा है तो ये आपका इमिटेशन गेम कहलाता है, ठीक है। ये आपका मॉडरेट क्वेश्चन में से, अगर आपने पढ़ा है कभी भी ट्यूरिंग टेस्ट, तो आपको वहां पे मिल जाएगा इजिली इमिटेशन गेम के बारे में, ठीक है। तो इसको हम मॉडरेट में, मतलब न बहुत ज्यादा कठिन न बहुत ज्यादा आसान, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं टफ भी है, फिर मॉडरेट भी है। अब ये ट्विटर का संस्थापक, नाम भी बदल गया है ट्विटर का, साथ ही साथ ओनर भी बदल गया है। तो करंट में न्यूज में काफी ज्यादा था ट्विटर, इसलिए संस्थापक पूछ लिया। इसके अलावा आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में भी सीधे सीधे संस्थापक पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, जिसमें भी पढ़ेंगे किसने कौन सा नाम दिया है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको फोकस करना है कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ें, रोबोटिक्स के बारे में पढ़ें, जैसे हमने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में बताया, इन सब में संस्थापक कौन है, किसने कौन सा नाम दिया है, किसने किसका आविष्कार किया है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उनको जरूर कवर करते हुए चलेंगे। मतलब ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन थे आपके, जैक डॉर्सी साहब थे, ट्विटर के संस्थापक। फिर आपका क्वेश्चन आता है ई गवर्नेंस का। ट्विटर देखिए, फिर आपका सोशल नेटवर्किंग साइट से आ गया, तो आपको इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट से क्वेश्चन मिल गए दो। ई गवर्नेंस आपका एक टॉपिक है, ई गवर्नेंस से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ये रहता है कि कभी कभी आपका क्वेश्चन आता है, कभी कभी स्किप कर देता है। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं, व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा मॉडरेट से टफ क्वेश्चन आता है, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं देता है ना, कि आप बताइए B2C का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। अगर पूछेगा भी तो फिर उसमें थोड़ा डिटेलिंग पूछेगा कि अगर कस्टमर कुछ कर रहा है बिजनेस के लिए तो उसको क्या बोलेंगे, तो थोड़ा कठिन बना देते हैं। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि इसमें भी आपका मॉडरेट से लेके टफ लेवल तक क्वेश्चन आता है, तो आपको ई गवर्नेंस भी डिटेल में कवर करना है। अब यहाँ पे जो इसका आंसर है 4 स्तंभ, वो है लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेस, ये इसका आंसर था, ठीक है। इसके बाद उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं है सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस पर्सन हु विश टू कनेक्ट विद अदर प्रोफेशनल इज। अब देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट से आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, सोशल नेटवर्किंग साइट। अब यहां पे आप देखेंगे कि टोटल 10 क्वेश्चन पूछने हैं, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन जो है कहां के मिल गए हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट से, और उसी एक सब यूनिट में आपको इंटरनेट मिलता है, और इंटरनेट से भी हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं। मतलब एक सब यूनिट से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए हैं।
तो सोचिए वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोशल नेटवर्किंग साइट जितनी भी कवर करेंगे उनको बहुत डिटेल में करेंगे, जिससे एक भी पोर्शन नहीं छूटे। चाहे हम संस्थापक की बात करें, चाहे इसकी बात करें कि वो काम क्या करता है, जैसे आपका करंटली क्या काम करता है आपका, जैसे इसमें आपका आंसर है लिंक्डइन में हम मतलब ये जो आपके जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस वाले हैं, वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो ये काम क्या करता है वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा संस्थापक कौन है ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, आप जब ये सारे क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन जैसे पूछे कैसे जा रहे हैं, तो कितने वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि एक वैरायटी तो यही है कि संस्थापक पूछ लिया कि फाउंडर कौन है। अभी हमने देखा ट्विटर का फाउंडर पूछा, ठीक है, तो एक तो संस्थापक ही पूछ लिया कि कौन है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे ये पूछ लिया कि वो काम क्या करता है, तो उसके काम के बारे में पूछ लिया, है ना, करेंटली किस चीज के लिए यूज हो रहा है ट्विटर आपका या लिंक्डइन क्या काम करता है। तो आपको फिर ये देखते हुए चलना है कोई भी टॉपिक कवर करते टाइम, स्पेशली हम सोशल नेटवर्किंग साइट की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसे भी पढ़ते हुए चलना है कि कौन सा क्या काम करता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये जो आपका डैश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, द ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका इजी क्वेश्चन है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हैं तो आपको शुरू में ही पता चल जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आता है मशीन लर्निंग, तो आप यहाँ पे इजीली बता पाएंगे। अभी तक आप देख रहे हैं हम 8वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ इजी मिले हैं और सारे के सारे आपको ठीक ठाक मॉडरेट या टफ मिले हैं। मतलब हमें कंप्यूटर अगर आपको लगता है कि बहुत आसान है और हम ऐसे ही कवर कर लेंगे, एक बुक उठाएंगे और बस कवर कर लेंगे, तो उससे नहीं होगा। बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो बहुत सारे बच्चों की डिटेलिंग मतलब क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम टेस्ट सीरीज कब से चालू करेंगे, तो उस पर अभी काम चल रहा है। 5-6 दिन में आपको टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल होगी हमारे एप्लीकेशन पे। और इस पे इतना टाइम इसलिए भी लग रहा है कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। आप देखेंगे किसी भी टेस्ट सीरीज को, मैं नाम नहीं लूंगी, वो क्या करते हैं, या तो बहुत इजी क्वेश्चन दे देंगे या तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन दे देंगे जो आपको आते ही नहीं होंगे। और एक तो वो क्या करते हैं, मोरल डाउन करते हैं कम नंबर आने पे। दूसरा, इररिलेवेंट फैक्ट आपको याद करने पड़ते हैं कि हमें ये भी नहीं आ रहा वो भी नहीं आ रहा। और होता क्या है इससे कि वो आपको कभी फैक्ट पढ़ने ही नहीं होते हैं, आपको देख के चलना है। मतलब हम पूरा का पूरा पेपर जो आपका बनाने वाले हैं, टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, वो इसी बेस पे रहेगा कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जिससे आप जितने भी फैक्ट पढ़ें, जितना अभी आप टेस्ट लगाएं, आपको ये पता रहे कि यार ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और पीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए भी थोड़ा टाइम लग रहा है और आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ हम मैराथन भी करेंगे, 15 जनवरी को कंप्लीट करने के बाद हम बहुत सारे एमसीक्यूज भी करेंगे अलग अलग टॉपिक के, और सारी की चीजें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब उसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे लास्ट तक पेपर तक आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जिससे आपका प्रीलिम्स 85 प्लस आपकी इजिली आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं हो, आपको टेंशन ही नहीं रहे कि हमें आंसर लास्ट में मिलाना है कि हमारे नंबर सही कितने आ रहे हैं। ऐसा होता है ना कि 1-2 से हम बाहर हैं कि अंदर हैं, इतने नंबर आपके आ जाएंगे कि आप इजिली रिलैक्स हो जाएंगे कि हम पेपर मेंस लिख रहे हैं। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाती हूँ। हमारे सारे जितने टीचर हैं वो सब अपने 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 सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, वो सब इतने अच्छे से आपको कवर कराएंगे 15 जनवरी तक कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट नहीं रहेगा। फिर हम एमसीक्यूज कर लेंगे इतने सारे कि आपको बिल्कुल हर एक चीज अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं मेरे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने देख लिया, ये हो गया आपका मशीन लर्निंग। फिर आता है एमपीईजी का अर्थ है, एमपीईजी स्टैंड्स फॉर। अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन भी एक फुल फॉर्म आपका हर बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने और आउट कर दिया कि आपका एक जो है वो फुल फॉर्म पूछा जाएगा, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 फुल फॉर्म पूछे गए हैं, अभी एक आएगा, एक अभी आगे एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, 10वां क्वेश्चन भी। तो आप देखेंगे कि 2 फुल फॉर्म पूछे गए हैं। अब यहाँ पे जब आपको पता चल जाए कि भाई फुल फॉर्म तो आते ही हैं, तो आपको हर एक चीज का फुल फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब अगर हम इजी क्वेश्चन गलत करने लग गए तो हम कट ऑफ से वैसे भी बाहर हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये आपको टारगेट करना है कि हमारे जितने भी इजी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, अच्छे तरीके से कवर होने चाहिए। जैसे आपका ये फुल फॉर्म है एमपीईजी का, ये आपका इजी क्वेश्चन में काउंट होता है। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप।
अब जिसको नहीं पता होगा वो ऑब्वियसली गलत करके आएगा। कंप्यूटर में याद रखिएगा 10 क्वेश्चन में से अगर आप टारगेट करके चलते हैं 8 क्वेश्चन, तो आपके लिए जरूरी है कि आप पहले एनालाइज करें कि क्वेश्चन बनते कैसे कैसे हैं, क्योंकि लास्ट में जैसे आपने ओवरऑल ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि फुल फॉर्म क्या है, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर रहता है पेपर के टाइम पे कि आप वही फुल फॉर्म जो पढ़ के गए थे या आपने बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं किया था क्योंकि आपको लग रहा था कि इजी है, ठीक है, इसको ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, वो आप गलत करके आ गए। तो इसलिए ये फोकस करना भी जरूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि बार बार रिवीजन से ही आप ऐसे इजी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमपीईजी का फुल फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म वाले भी पूछे जाते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ है, इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट W3C स्टैंड फॉर, ये भी आपका क्या है, फुल फॉर्म वाला है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि ये किस चीज के लिए W3C हम यूज करते हैं। अब मैक्सिमम लोगों को, आई थिंक 99% लोगों को पता होगा कि W3 हम किसके लिए यूज करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए। अब देखिए तीनों में जो है, चारों में ये चीज तो सेम हो गई है, बचता है आपका C। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे, चाहे हम एमपीईजी की बात करें चाहे आपके W3C की बात करें, ये इतने ज्यादा कॉमन ऐसे आपके क्वेश्चन नहीं है। आपको कॉमन क्वेश्चन क्या मिलेगा, WWW का फुल फॉर्म बताइए, और ऐसा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको याद रखना कि फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, उसमें से भी फुल फॉर्म में डिटेलिंग भी आती है कि WWW सीधे सीधे नहीं पूछा, उसने पूछा है WWWC का आप बताइए ये किस चीज के लिए स्टैंड करता है, क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे आपको एक कंटेंट मिलेगा, कमीशन मिलेगा, सेंटर मिलेगा, कंसोर्टियम मिलेगा। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है आपको आंसर पता हो, आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे क्या लिखा है, कंटेंट लिखा हुआ है, दूसरा क्या है, कमीशन है, तीसरा है सेंटर, और चौथा है कंसोर्टियम। तो हम यहाँ पे विश्व लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना, वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं, तो आप तुक्का भी मारे तो किस पे जाएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम पे, कि मतलब हम बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही लगता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जितने भी फुल फॉर्म है, मतलब हम जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखिए हमारे 10 क्वेश्चन थे 2024 में, 10 यूनिट 10 की बात करें वहां पे भी 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, यूनिट 9 की बात करें वहां पे भी पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब आपके 20 नंबर कहां पे हैं, 20 नंबर सीधे सीधे आपके यूनिट 9 में हैं। अब वो 20 नंबर आपको कैसे टारगेट करना है वो आपके ऊपर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो आपके 5 पॉइंट है इन्हें अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे, और ये हम हर एक यूनिट के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आपका यूनिट 10 हो, चाहे यूनिट 9 हो, चाहे यूनिट 1 या यूनिट 2। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है इसको कवर करेंगे। यहां से आपने देखा इस वाले मतलब सेक्शन से आपको कितने क्वेश्चन मिले, 3 क्वेश्चन मिले, ठीक है। ई गवर्नेंस का आपको 1 मिला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको 1 मिला, साइबर सिक्योरिटी से आपको यहाँ पे 1 क्वेश्चन मिला है। जो फुल फॉर्म वगैरह की बात करें वो आपके बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पे आप जा सकते हैं, एक तो इंटरनेट पे भी जा सकते हैं, WWWC वाला जो है तो इंटरनेट से रिलेटेड हो गया, तो ये अगर मानेंगे तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हो गया। बेसिक क्वेश्चन एमपीईजी वाला वो आपका बेसिक कंप्यूटर का हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे आईसीटी वाले सेक्शन से भी आपको क्वेश्चन मिले हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरे 5 यूनिट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपका सोशल नेटवर्किंग साइट, इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी, ये काफी डिटेलिंग में आपको कवर करवाना है। तो सबसे पहले हम ये टारगेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जाएगा क्या, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का आपको बेसिक चीजें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्या चीजें हैं, प्रिंटर के कितने टाइप हैं, उसके अलावा आपके माउस, कीबोर्ड, इन सब के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन कभी मिल जाए। तो ये चीजें बेसिक वाली जो है वो हम जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। डिटेलिंग कहाँ पे पढ़नी होती है, डिटेलिंग पढ़नी होती है यहाँ पे नेटवर्क में। आप जब नेटवर्क पढ़ते हैं, है ना, जैसे आपका राउटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, गेटवे हो गया, इन सब के काम पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2024 में नहीं है लेकिन 23 में है, 22 में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के डिटेलिंग क्वेश्चन है, तो साइबर सिक्योरिटी हम काफी ज्यादा डिटेल में कवर करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप देखेंगे 2022-23 में ये काफी
डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। अभी तो जो है वो बेसिक क्वेश्चन है कि इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो आप बेसिक भी पढ़ेंगे तो मशीन लर्निंग आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे आर्टिफिशियल के काफी ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये हम काफी अच्छे तरीके से करेंगे। एक ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो है, ये ऐसा टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। उसमें अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे जो कि मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें क्या होगा कि मतलब जैसे आपका किसकी बात कर ले हम कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वो कैसे काम करता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कि जैसे ट्रांजिस्टर वगैरह है कैसे काम करता है और डायोड वगैरह कैसे काम करते हैं, तो आपको 2019 से देखेंगे 2024 तक तो 1 से 2 बार ऐसे क्वेश्चन मिले हैं, 1 से 2 बार। लेकिन इस चक्कर में हमें पूरी डिटेलिंग पढ़नी रहती है। वैरेक्टर डायोड के बारे में बताइए, टनल डायोड के बारे में बताइए, क्योंकि आपको 2 बार क्वेश्चन मिल गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर आपको ये पता चलता है कि चलो क्वेश्चन जो आते हैं वो एप्लीकेशन पे आते हैं। जैसे हम मान लीजिए टनल डायोड की बात करें, टनल डायोड, तो टनल डायोड का क्या पूछा जाएगा, एप्लीकेशन की, भाई यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन कवर करेंगे और मैं जो कवर कराऊंगी उसमें हम फोकस करेंगे एप्लीकेशन वाला पोर्शन, इस पे नहीं चले जाएंगे कि टनल डायोड बना कैसे है, वो क्वेश्चन आपसे नहीं आते हैं। तो आपको हर एक यूनिट में ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वहां से कैसे बनेंगे, टनल डायोड कैसे बनेगा, वैरेक्टर डायोड कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं आता है। जो 2 क्वेश्चन हमें मिले हैं 3-4 सालों में, वो ऐसे मिले हैं कि टनल डायोड का एप्लीकेशन बताइए, किस चीज में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में पढ़ते हैं। ई गवर्नेंस वाला जो आपका पोर्शन है, ई गवर्नेंस वाले पोर्शन में भी आपको बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस तक जाना है। जैसे उसके अभी 4 स्तंभ पूछा गया है, उसके अलावा जितने भी आपके जैसे B2C, B2, G2C, ये सारी चीजें जो हैं वो थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग में आती हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल जो है वो अभी तक ऐसे पूछा नहीं गया है कि ये जैसे आप गवर्नमेंट की कोई साइट ले ले तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। लेकिन हम उनको भी कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके ई गवर्नेंस में ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है फिर तो उसको हम कवर करते हुए चलेंगे कि हमारा जो बेसिक वाला है, पिलर कितने हैं, कौन से हैं, उसके अलावा जैसे आपका B2C क्या करता है काम, किस चीज के लिए यूज होता है, G2C क्या है, एग्जाम्पल कितने हैं, तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर आपका बचता है ये इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट। यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन तो एक तो आपने देख लिया, संस्थापक पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, उसके अलावा वो काम क्या करता है ये पूछ रहा है। एक आपने देखा करंटली वाला क्वेश्चन, तो आप देखेंगे जब हम सोशल नेटवर्किंग साइट और इंटरनेट कवर करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें मतलब सर्च इंजन के जो नाम है वही आपको बहुत सारे मिलेंगे, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे सर्च इंजन हैं। तो यहाँ पे जब हम सर्च इंजन की बात करें या हम ब्राउजर की बात करें, ठीक है, इन सब के बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे। और ये हमें साथ ही साथ ये भी पूछता है कि वो किससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए एप्पल का कोई सर्च इंजन है तो वो भी पूछ लेता है कि वो किस कंपनी से रिलेटेड है ना, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा सर्च इंजन है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सर्च इंजन का हमें नाम तो याद ही रखना है कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन है, कि ब्राउजर है, ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस क्या है, नाम के साथ साथ वो किस कंपनी से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का पूछा गया है, एप्पल का पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे कुछ नई अभी आपकी टेक्नोलॉजी आती है ना, नई टेक्नोलॉजी में भी जैसे सीरी वगैरह का नाम पूछ लेता है, सीरी किसका है, तो आपको नई टेक्नोलॉजी मतलब यहाँ पे करंट को भी साथ में लेकर चलना है। करंट में अगर आपके ICT से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिली है वो आपसे पूछी जा सकती है वहां पे किसी भी टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन आपको वहां पे मतलब ये हम रिलेट करते हुए चलेंगे और इंक्लूड करते हुए चलेंगे। हम इतना वाइड लेके चलेंगे आपका ICT वाला पोर्शन कि आपके 10 क्वेश्चन में से आप 8 किसी भी हालत में कवर कर पाए। आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ रहता है आपके यूनिट 9 वाले, 2024 का देखेंगे, 23 का देखेंगे, 22 का देखेंगे, सब में आप पाएंगे कि आपके क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ है, आपको थोड़ा डिटेलिंग पढ़नी पड़ेगी। तो हम शुरू से टारगेट लेके यही चलेंगे हर एक टॉपिक में, चाहे वो हम कंप्यूटर की बात करें, जो आपका बेसिक नॉलेज है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो सब जल्दी जल्दी करेंगे। फिर जब डिटेल में जाएंगे, राउटर हो गया, हब हो गया, गेटवे हो गया, इनकी हम डिटेलिंग करेंगे। सेम ऐसे ही ICT और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में साथ ही साथ ये भी ध्यान देते चलेंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूंगी, बेसिक चीजें जैसे हम कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने कवर कर लिया आपका जैसे साइबर सिक्योरिटी, तो हमारा एक टॉपिक जो है, जो हमें पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, वो आपका एक टॉपिक डन हो गया है ना, कि चलो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंफर्म हो गया। दूसरा आपका हो गया जैसे फुल फॉर्म वाला, फुल फॉर्म आपने सारे के सारे याद कर लिए। अब ये हो गया कि ठीक है ये एक क्वेश्चन हमारा कंफर्म हो गया, तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे हम हर एक क्वेश्चन के लिए टारगेट करके चलेंगे जो कि आते ही आते हैं। उसके बाद जितनी भी डिटेलिंग है सोशल नेटवर्किंग साइट की, क्या काम करता है, किस कंपनी के अंतर्गत आता है, कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा ब्राउजर है, ये सब कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपकी आज जो है वो बेसिक क्लास थी। बेसिक क्लास मतलब यहाँ पे कि आपको हर एक चीज मैं समझा रही थी, कैसे हम लेकर चलेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। कल से आपकी क्लास स्टार्ट होगी नए टॉपिक से, बिल्कुल हम शुरू से शुरुआत करेंगे, हर एक चीज आपको बताएंगे और ऐसा आपके हर एक यूनिट में चलेगा। ठीक है, टारगेट हमारा क्या है, हमारा टारगेट है कि 15 जनवरी तक आपको सारी की सारी चीजें कंप्लीट करवानी है। और यहाँ पे आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल या मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो हम इस तरीके से कवर कराएंगे कि आपके क्वेश्चन वाइज जो हैं, जैसे आप 10 क्वेश्चन टारगेट करके चल रहे हैं तो आपकी ऐसा रहेगा कि हर एक टॉपिक कवर होता जाएगा और आपको दिखता जाएगा, समझ में आएगा कि हाँ ठीक है हमारा एक टॉपिक खत्म, ये दूसरा टॉपिक खत्म। तो सिलेबस को पूरा लेके चलेंगे। आप मैक्सिमम देखेंगे यूट्यूब वगैरह में या मैं कहीं भी ऑफलाइन की बात करूं, आपको चीजें जो हैं टीचर्स आपके फैक्ट याद करवा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें याद करवा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जब तक आप रिलेट नहीं करते उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, तो दिक्कत ये आ जाती है कि आप जो पढ़ रहे होते हैं वो पेपर में पूछा ही नहीं जाता है। उसकी वजह से आप 1, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से बाहर होते हैं। कट ऑफ आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल छप्पर पार कर रहा है, 80 प्लस जा रहा है बिल्कुल। तो आपको टारगेट करना है कि 85 आराम से आ जाए, जिससे आप चिल होके बैठ सके कि हाँ ठीक है हमारा प्रीलिम्स निकल गया। मेंस आपका कितना भी स्ट्रांग है, प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो आपका पूरा का पूरा 1 साल या एमपीपीएससी के मामले में उससे भी ज्यादा टाइम चला जाता है। तो इसलिए आपको टारगेट करना है, मतलब हर एक टॉपिक में टारगेट ये करना है कि पेपर कैसा पूछा जाता है उसी के हिसाब से आप पढ़ें, कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं पढ़ें। चाहे हम अपने वीडियोस की बात करें, चाहे हम एमसीक्यूज की बात करें, चाहे हम टेस्ट सीरीज की बात करें, पूरा का पूरा फोकस इसी पे रहेगा कि आपको हर एक चीज रेलेवेंट मिले, है ना, बिल्कुल मलाई मिले, जो आपको पढ़नी है एक बार और पेपर में जाके बस अच्छे से छाप के आना है ना। चलिए, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो। और यहाँ पे यूनिट 1 और यूनिट 2, जो आपका यूनिट 1 का स्पेशली जो हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ था, वेद वाला, आश्रम व्यवस्था वाला, वो भी मैं कवर कराऊंगी। लास्ट टाइम आपने वीडियोस देखे होंगे, काफी अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया था। इस बार भी हम फोकस करेंगे कि हर एक चीज आपको याद हो, है ना। आश्रम आपके जो आश्रम व्यवस्था में हर एक चीज डिटेलिंग है, वेद हो गए, आपके ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण भी आपको एक एक ब्राह्मण अच्छे से याद है, वेद के अंतर्गत किस वेद के अंतर्गत कौन सा ब्राह्मण आ रहा है, कौन सा अरण्यक आ रहा है, आपको हर एक चीज अच्छे से याद रहेगी। कंप्यूटर से लेके आपके यूनिट 1 यूनिट 2 हिस्ट्री वाले पोर्शन में, यूनिट 10 जनजाति वाले में, मैं हर चीज स्पेशली आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगी। और हर एक ट्रिक आपको ऐसे में बताऊंगी जो ऐसे नहीं कि हवा हवाई भूल गई, नहीं, ऐसी रहेगी जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। और रिवाइज इतनी बार कर लेंगे कि आपको अच्छे से हर एक चीज याद रहे। ठीक है, आपको जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, याद रखिएगा कहां पे मिलेंगी, इसके आपके पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिलेंगे, ब्राह्मी एकेडमी के टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की, जो अलग टीचर्स की भी हैं उनकी भी मिलेंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो लूसेंट सीरीज हमारी चल रही थी वो आपको दूसरे चैनल पे मिलेगी। चैनल का नाम है ब्राह्मी एसएससी एग्जाम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप चाहे तो सीधे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ब्राह्मी एसएससी एग्जाम, या इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक पिन कर दूंगी, जिससे आप डायरेक्टली वहां पे ज्वाइन कर लें। जितने भी हमारे लूसेंट वाले या वनडे एग्जाम वाले वीडियोस हैं वो वहां पे अपलोड होंगे। ये इस चैनल में आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी। तो आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप चैनल जरूर ज्वाइन करें जिससे वहां हम कंटिन्यू कर पाए लाइव। ठीक है, आई होप आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।